अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सबुरान। तो आज हम जा रहे हैं सिलियस की तरफ। अभी तकरीबन 10 कम 4 बजे, तकरीबन 4:30 बजे तक हम वहां पे पहुंच जाएंगे। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा, इसी वजह से शायद टाइम भी ज़्यादा लग जाए, 10 से 5 बजे तक शायद पहुंच जाए। तो उसके बाद देखते हैं आगे वाले शॉट। एक तो ईद का तीसरा दिन था, हम पहले 2 दिनों भी नहीं गए थे। हमने कहा आज भी नहीं जाएंगे तो ईद बुरा मान जाएगा ना। और दूसरी बात ये कि मौसम इतना वीआईपी मौसम था, इतने काले बादल आए हुए थे, बस फुल बारिश के इंतज़ार में। लेकिन अगर गलती से भी बारिश हुई ना तो सारे लोग भागते हुए जाएंगे, क्योंकि डूबते हुए जाने से दुबकता हुआ जाना चाहे ना, वो वाला पूरा रास्ता दोनों तरफ से बिल्कुल पानी वाला। मतलब अगर एक बार पानी आया ना गलती से तो बहुत ज़्यादा गाँव का पानी जमा होकर आता है और गाड़ियाँ बह जाती। तो हम यहाँ तक पहुँच गए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा लोग आए हुए, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। लेकिन अभी मसला ये है कि बारिश हो रही, बारिश अभी शुरू हुई। बारिश शुरू होने का फिर मसला ये होता है कि ये पूरा पानी वाली जगह है, यहाँ पे पूरी गाड़ियाँ बहने का ख़तरा है। इसी वजह से सारे लोग जाने की कोशिश कर रहे। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। अगर बारिश हुई तो हमें भी जाना पड़ेगा, वरना अगर नहीं हुई तो फिर अभी ये लोग सारे भाग रहे, रश खश लगाया हुआ है। Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. बारिश अभी बहुत ज़्यादा तेज़ शुरू हुई है, बहुत ज़्यादा लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, तो हम यहाँ पे ऊपर आ गए, क्योंकि रास्ते वहाँ तो निकल नहीं पाएंगे और वहाँ पे पानी आने का ख़तरा है। पानी अगर आया तो इतना तेज़ आता है कि गाड़ियाँ भी बह जाएगी। बहुत बार ऐसा हुआ भी है। हम ऊपर गए क्योंकि हमारे हिसाब से ऊपर वाली जगह थोड़ी सही थी। और दूसरी बात ये भी है क्योंकि जहाँ से मेन रास्ता निकलता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होती है। इस वक्त बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, तो बंदा निकल नहीं पाता है। 1-1.5 घंटा तो लगेगा। अगर पानी आना होता तो तब तक आके हमें बहा के ले जाएगा। इसी वजह से हमने कहा यहाँ पे इंतज़ार कर लेंगे, पानी आया तो वो नीचे बहेगा। तो पीछे से हमें शॉर्टकट वाला रास्ता मिला। हमने कहा चलो पीछे एक होटल है बहुत करीब, मतलब 3-4 मिनट का फासला है उसका, वहाँ पे थोड़ा रुक जाएंगे, क्योंकि गीले भी नहीं होंगे। हमारे पास थी भी बाइक, गाड़ी नहीं थी, और चाय शाय भी पी लेंगे। उसके बाद अगर बारिश हल्की हुई तो फिर वापस आ जाएंगे। यहाँ पे अभी हम बारिश का इंतज़ार करने के साथ साथ बारिश के मज़े भी ले रहे हैं। और यहाँ का सीन रहा ये। बारिश थोड़ी कम होगी तो उसके बाद देखेंगे आगे वाला सीन, क्योंकि अभी अगर जाएंगे तो पानी बहुत ज़्यादा आएगा, फिर मसला हो जाएगा। जैसे ही बारिश रुकी हम फ़ौरन रवाना हुए, क्योंकि हमने कहा टाइम ज़ाया नहीं करना है, क्योंकि अभी मगरिब होने वाली थी, फिर अंधेरा हो जाएगा। और अंधेरे में भी बहुत ज़्यादा सीन होता है, लेकिन अंधेरे से पहले कि थोड़ी बहुत मज़ा भी आता है। तो अगर तुम यहाँ पे आए तो तुम्हारा जो भी दिल चाहे कर लो। अगर तुम्हें शर्म आ रही है तो तुम मास्क वगैरह कुछ भी पहनो, कोई भी तरीका इख्तियार करो, जैसे हमारे इस भैया ने किया हुआ है। और अगर तुम यहाँ पे आए और तुमने अतन किया नहीं तो तुम यहाँ पे आए क्यों?
बेवफा मुझ बख्शले दे सादी सादी मुझ बख्शले दे तो वक्त गदार चलो चलो माबल पैदा के यार चलो चलो तो वक्त गदार चलो चलो माबल पैदा के यार चलो चलो तो हमने वहाँ पे 1 घंटा भी नहीं गुजारा था कि इतनी तेज़ बारिश शुरू हुई। इतनी तेज़ बारिश के पहले वाला सिर्फ ट्रेलर ही लग रहा था उसके सामने। सारे लोग इतने भाग रहे थे, गिर रहे थे, उठ रहे थे, बाइक रेस लगा रहे थे, क्योंकि इस बार बहुत जल्दी पानी आने का ख़तरा था। आया तो नहीं, जब तक हम खड़े रहे थे हमने सोचा यार थोड़ा ठहर जाते, रुक जाते, शायद बारिश रुक जाए। हम 5-7 मिनट तक इंतज़ार हमने किया, उसके बाद हमें डर लगा अगर पानी आया फिर तो ख़त्म। तो वहाँ से हम रवाना होकर सीधा आए घर। इतनी सर्दी, इतनी ठंडी हवा लग रही थी रास्ते में और पूरा बदन गीला हो गया। सिर्फ एक ही ख्वाहिश बची थी, अब के चाय के साथ पकोड़े मिल जाए इस मौसम में। आया है, लेकिन पकोड़े मिले नहीं, चाय के साथ हमने अंडा खा के सीन ख़त्म।